हेलो व्यूवर्स, प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ यशवा उसका 19 बाब पढ़ूंगी। और दूसरा कुर्रा शमौन के नाम पर बनी शमौन के कबीला के वास्ते उनके घरानों के मुआफिक निकला, और उनकी मिरास बनी यहूदा की मिरास के दरमियान थी, और उनकी मिरास बैर सबा या सबा था, और मौलादो और हिसार सौल और बाला और अज़म और अलतूत और बतूल और हिरमा और सकलाज और बैत मरकबूत और हिसार सूसा और बैत लबाउत और सारो। ये 13 शहर हैं और उनके गांव भी थे। और ऐन और अमून और इतर और असन, ये 4 शहर थे और उनके गांव भी थे। और वो सब गांव भी उनके थे जो उन शहरों के आसपास बालात बैर यानी जनूब के रामा तक हैं। बनी शमौन के कबीला की मिरास उनके घरानों के मुआफिक ये ठहरी। बनी यहूदा की मलकियत में से बनी शमौन की मिरास ली गई, क्योंकि बनी यहूदा का हिस्सा उनके वास्ते बहुत ज़्यादा था, इसलिए बनी शमौन को उनकी मिरास के दरमियान मिरास मिली। और तीसरा कुर्रा बनी ज़बूलून का उनके घराने के मुआफिक निकला, और उनकी मिरास की हद सारपत तक थी, और उनकी हद मगरब की तरफ मरला होती हुई दिबासत तक गई, और उस नदी से जो यकनाम के आगे है जा मिली। और सारिद से मशरक़ की तरफ मुड़कर वो कसलो तबूर की सरहद को गई, और वहाँ से दिब्रत होती हुई यफिया को जा निकली, और वहाँ से मशरक़ की तरफ जत्था हफीर और इता काजीन से गुज़रती हुई रमून को गई, जो नीहा को फैला हुआ है। और वो हद उसके शुमाल से मुड़कर हनातून को गई, और उसका ख़ात्मा इफ्ताइल की वादी पर हुआ। और कतात और नहाल और समरून और अदाला और बैतल हम, ये 12 शहर और उनके गांव उन लोगों के ठहरे। ये सब शहर उनके गांव बनी ज़बूलून के घरानों के मुआफिक उनकी मिरास हैं। और चौथा कुर्रा अश्कार के नाम पर बनी अश्कार के लिए उनके घरानों के मुआफिक निकला, और उनकी हद यज़रील और कसलूत और शोनीम और हिफारीम और शोन और अनाखरात और अबीद और कैसून और इबज़ और अमीत और ईन और जनीम और ईन हदा और बैत फसीस तक थी। और वो हद तबूर और शकीमीमा और बैत शम्स से जा मिली, और उनकी हद का ख़ात्मा यरदन पर हुआ। ये 16 शहर थे और उनके गांव भी थे। ये शहर और उनके गांव बनी अश्कार के घरानों के मुआफिक उनकी मिरास हैं। और 5वां कुर्रा बनी आशिर के कबीला के लिए उनके घरानों के मुआफिक निकला, और खिलकत और खिली और बतन और अक्षाफ और अलमलक और इमाद और मसाल उनकी हद ठहरे। और मगरब की तरफ किरमल और सहूर लबनात तक पहुँची, और वो मशरक़ की तरफ मुड़कर बैत दजून को गई, और फिर ज़बूलून तक और वादिय इफ्ताइल के शमाल से होकर बैतुल हमक और नफ़ील तक पहुँची, और फिर कबूल की बाई को गई, और एब्रोन और रहूब और हमून और काना बल्कि बड़े सईदा तक पहुँची। फिर वो हद रामा जूर के फसीलदा शहर की तरफ को झुकी, और वहाँ से मुड़कर हुसा तक गई, और उसका ख़ात्मा अल-कज़ीब की नवाही के समंदर पर हुआ। और अम्मा और अफ़ीक और रहूब भी उनको मिले। ये 22 शहर थे और उनके गांव भी थे। और बनी आशिर के कबीला की मिरास उनके घरानों के मुआफिक ये शहर उनके गांव थे। और छठा कुर्रा बनी नफ्ताली के नाम पर बनी नफ्ताली के कबीला के लिए उनके घरानों के मुआफिक निकला, और उनकी सरहद हलफ से जनीम की बलूत से अदामी नकब और बेनियल होती हुई लकुम तक थी, और उनका ख़ात्मा यरदन पर हुआ। और वो हद मगरब की तरफ मुड़कर
ازنوت تبور سے گزرتی ہوئی حقوق کو گئی اور جنوب میں زبلون تک اور مغرب میں آشر تک اور مشرق میں یہودا کے حصہ کے یردن تک پہنچی۔ اور فصیلدہ شہر یہ ہیں، یعنی سدیم اور سیر اور حمات اور رکت اور کنرت اور ادامہ اور راما اور حصور اور قادس اور ادرئی اور عین حصور اور اردن اور مجدالل اور حریم اور بیت عنات اور بیت شمس، یہ 19 شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے۔ یہ شہر اور ان کے گاؤں بنی نفتالی کے قبیلہ کے گھرانوں کے موافق ان کی میراث ہیں۔ اور 7واں قرہ بنی دام کے قبیلہ کے لیے اور ان کے گھرانوں کے موافق آ نکلا، اور ان کی میراث کی حد یہ ہے: سرا اور استال اور اے شمس اور شلبین اور ایالون اور اتالہ اور ایلون اور تمنات اور اکرون اور التکیہ اور جنتوت اور بلہات اور یہودا اور برق اور جادرمون اور میں یرکون اور رکون اور ماہ اس سرحد کے جو یافا کے مقابل ہے۔ اور بنی دان کی حد ان کی اس حد کے علاوہ بھی تھی، کیونکہ بنی دان نے جا کر لشم سے جنگ کی اور اسے سر کر کے اس کو تلوار کی دھار سے مارا، اور اوت اس پر قبضہ کر کے وہاں بسے اور اپنے باپ دان کے نام پر لشم کا نام دان رکھا۔ اور یہ شہر اور ان کے گاؤں بنی دان کے قبیلہ کے گھرانوں کے موافق ان کی میراث ہے۔ پس وہ اس ملک کو میراث کے لیے ان کی سرحدوں کے مطابق تقسیم کرنے سے فارغ ہوئے، اور بنی اسرائیل نے نون کے بیٹے یشوع کو اپنے درمیان میراث دی، اور انہوں نے خداوند کے حکم کے مطابق وہی شہر اس نے مانگا تھا، یعنی افرائیم کے کوستانی ملک کا تمنت سرا، اسے دیا، اور وہ اس شہر کو تعمیر کر کے اس میں بس گیا۔ یہ وہ میراثی حصے ہیں جن کو ایلیزر کاہن اور نون کے بیٹے یشوع اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کے آبائی خاندانوں کے سرداروں نے سیلا میں خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور قرہ ڈال کر میراث کے لیے تقسیم کیا۔ یوں وہ اس ملک کی تقسیم سے فارغ ہوئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔